चैप्टर 1 श्लोक 9 ऑफ भगवद गीता। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमने श्लोक 8 में देखा कि उन्होंने बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम लिए थे, भीष्म, कर्ण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं ऐसे अन्य अनेक वीर हैं, मतलब वो किसी को लेफ्ट आउट या अंडर वैल्यूड नहीं दिखाना चाह रहे हैं। ये दुर्योधन का डिप्लोमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है हमें। और इसमें अन्य अनेक वीर में से एक जो योद्धा है वो शैल्य भी हैं। और शैल्य एक्चुअली पांडवों के साथ लड़ने के लिए आए थे, पर अपने मैनिपुलेटिव वे में उन्होंने शैल्य को फंसा लिया था दुर्योधन ने, और जिसके वजह से वो कौरवों में आ गए। क्या हुआ था कि शैल्य जो थे वो नकुल और सहदेव के मामा जी थे। तो जब वो आए थे, दुर्योधन इनके मिनिस्टर्स ने व्यवस्थित किया था, बहुत सारी चीज़ें उधर व्यवस्थित की थी युद्ध से पहले। तो शैल्य और उनके जो भी टीम, जो भी मिलिट्री आर्मी आई थी, उन्होंने सारा जो भी इंतज़ाम था उसे यूज़ किया था। तो शैल्य ने बोला कि जिन्होंने भी ये कुछ अरेंज किया है मैं उनके लिए कुछ भी कर दूंगा। तो जैसे ही शैल्य ने कहा कि मैं अब जिसने भी ये अरेंजमेंट की है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो दुर्योधन आ गए और उन्होंने बोला कि ये तो मैंने अरेंजमेंट की है। और उन्होंने दुर्योधन ने शैल्य से कहा कि अब आपको कौरवों की साइड से लड़ना पड़ेगा। मतलब वो आए तो पांडवास की साइड से लड़ने थे, पर उन्हें फंसा दिया गया और इसलिए वो कौरवों की साइड से अब लड़ रहे हैं शैल्य। ठीक है, अब उन्होंने ये जो श्लोक है, जो संस्कृत में ओरिजिनल श्लोक ऑफ भगवद गीता, उसमें फ्रेज यूज हुआ है त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता इसका लिटरल मीनिंग है कि जो मेरे लिए अपनी जान दे चुके हैं। इससे दुर्योधन क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि आपने मेरे लिए जान दे दी है। पर जो इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो है कि जो मेरे लिए जान देने को भी सज हैं। पर एक्चुअल में दुर्योधन त्यक्त जीविता बोलकर ये उन्होंने पहले बोल दिया कि जो मेरे लिए जान दे चुके हैं, क्योंकि इस फ्रेज का ही लिटरल मीनिंग ये है। तो ये जो फ्रेज है त्यक्त जीविता, इससे रिलेटेड कृष्ण जी ने भी कुछ कहा था, कहेंगे अब चैप्टर 11 श्लोक 34 में उन्होंने कहा अर्जुन से कि इन सब का विनाश, जो कौरवों की साइड है सारे लोग, इन सब का विनाश तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ अर्जुन, पर तुम्हें बस इसका साधन बनना है। तो ये फ्रेज मतलब दुर्योधन डिप्लोमेटिक वे में, मैनिपुलेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, पर कृष्ण जी ने इसे दूसरे अलग स्टाइल में यूज़ किया था। So this was all about Shlok 9 of Bhagavad Gita, Chapter 1. I hope you liked it. If you like, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Stay tuned, stay connected. Radhe Radhe.